Hello everyone. So today we are going to initiate with the second category, that is your permutation of different object. अब आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है समझिएगा। यहाँ पे आपको ना यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके सभी के सभी लेटर आपस में मतलब डिफरेंट होंगे। लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे कह देते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed from word equation. Okay, such that आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले है से जो वर्ड्स हैं begin with E. Secondly, जो वर्ड्स हैं दे बिगिन विद E एंड विद N. एंड थर्ड वन, जो आपके पास यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं दे बिगिन एंड विद अ कॉन्सोनेंट। तो से ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया, मेरे को इसको यहाँ पे टैकल करना है। तो इसको अब आप यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, सुनिए। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है ये, बहुत ही सिंपल और रेलेवेंट। लुक, मेरे को यहाँ पे इक्वेशन को यूज करना है और इसको यूज करके मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए वर्ड्स फॉर्मुलेट करने हैं। अगर देखा जाए एक तरीके से मेरे को यहाँ पे ये कहा गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करना चाहते हो, सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ बड़े आराम से समझ के चलिएगा। मेरे को ऐसे जो पहला पार्ट है मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसे वर्ड्स फॉर्मुलेट करने हैं जिनका शुरुआत ई से होता हो। यूज मैंने करना है सभी को। कितने ये 3 4 5 6 7 8, तीनों 3 6 7 8। तो मतलब ये ई से शुरू होते हो, मतलब जो पहला प्लेस है यहाँ पे, पहला प्लेस आपके पास क्या है, आपको ई आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो जब आपने ई को यहाँ पे फिक्स किया तो मतलब यहाँ पे जो पहला प्लेस है डेट इज फिल्ड ओनली इन वन वे, यू कैन चेक। ओके, तो आप क्या कहेंगे, जो पहला प्लेस है डेट इज फिल्ड इन वन वे ओनली बिकॉज हमने यहाँ पे ई को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ई फिक्स क्यों किया, क्योंकि हमें वर्ड्स की शुरुआत कैसे करनी है, ई के साथ। अब जो बाकी रह गए, बाकी कितने रह गए, 7। अब इन 7 को मेरे को यहाँ पे अरेंज करना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है जो रिमेनिंग 7 है दे कैन बी पुट इन 7p7 ways। क्योंकि देखो आपके 7p7 का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, ओके, अरेंजमेंट ऑफ 7 टेकन ऑल एट अ टाइम। क्योंकि मेरे पास ये पहला पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया, तो ये बाकी 7 बचे हैं, 7 के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 7 मेरे पास यहाँ पे प्लेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन 7 को यहाँ पे 7 प्लेसेस में अकोमोडेट करना है तो डेट विल बी डन इन 7p7 वेज। तो आपके पास अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 7p7 वेज का मतलब यहाँ पे क्या है, डेट इज 7 फैक्टोरियल वेज। तो जो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज है ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गए, 7 फैक्टोरियल के इक्वल हो गए, ठीक है। क्योंकि ई यहाँ पे फिक्स था तो डेट इज हाउ दिस थिंग इज टू बी डन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सेकंड पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, जो वर्ड्स हैं दे बिगिन विद ई एंड विद एन। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने अब ई फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया एन फिक्स। सबके सब इंटायरली डिफरेंट वर्ड है, आप चेक कर सकते हो। इक्वेशन का कोई भी आपस में जो लेटर है वो आपके पास क्या है, एक जैसा नहीं है, रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा लेटर, आप चेक कर सकते हो। तो डेट इज वाई इट इज परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो मतलब सबके सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे बिगिनिंग में आ गया, एन यहाँ पे क्या आखिर में, तो बीच में कितने बचे, 6। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, फिक्सिंग ई एट फर्स्ट प्लेस एंड एन एट द एंड प्लेस। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इन बिटवीन देयर आर 6 प्लेसेस, ओके। एंड देन हमारे पास यहाँ पे 6 ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो जो बाकी 6 ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ये यहाँ पे किस तरीके से आप इसमें फीड करेंगे, इट विल बी अरेंजमेंट ऑफ ऑल 6 टेकन 6 एट अ टाइम। तो मतलब आपके पास अब यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, 6 फैक्टोरियल। दैट इज ऑल यू कैन से हियर, ठीक है। अगर आप इस सम को पूरे को प्रॉपर्ली लिखना चाहते हो तो मैं प्रॉपर्ली लिखने का आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या है, वी फिक्स ई को हमने फिक्स किया पहले प्लेस पे, एंड एन को
हमने आखिरी प्लेस पे फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग है 6 जो आपके पास यहां पे लेटर हैं कैन बी पुट इन 6p6 वेज, दैट इज यहां पे क्या है 6 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास यहां पे क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ये काम करना है। देन थर्ड हमारे पास यहां पे क्या है, वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। ओके, तो जो वर्ड्स हैं वो उनकी शुरुआत भी क्या हो कॉन्सोनेंट से, एंडिंग भी क्या हो कॉन्सोनेंट से। ओके फाइन, अब इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे मेरे को ये जो है ये मेरे को वर्ड दिया गया। अब इसमें जो वोवल्स हैं वो यहाँ पे कौन से हैं, एक तो यू, एक ए हो गया, एक आपके पास आई हो गया, एक ओ हो गया, एक हो गया ई, ये हो गया वोवल। अब कॉन्सोनेंट कौन से बचे, क्यू टी एन, तो मतलब 3 कॉन्सोनेंट हैं और 5 है यहाँ पे वोवल्स। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। ये है मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को 8 लेटर जो है वर्ड्स बनाने हैं। उनका बिगनिंग और एंडिंग किसके साथ हो, कॉन्सोनेंट के साथ। नाउ हाउ मेनी कॉन्सोनेंट देयर आर, 3। मेरे को यहां पे भी कॉन्सोनेंट चाहिए, यहां पे भी कॉन्सोनेंट चाहिए। पहली बात तो आपको ये कहा गया है। तो जो मेरे पास अब यहां पे है एक तरीके से, ये तो मेरे को कॉन्सोनेंट के लिए पोजीशन फिक्स करनी है ना। 3 में से कोई 2 तो मेरे को यहां पे लेके आने ही आने हर बार। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो पहला और आखिरी प्लेस है डेट विल बी फिल्ड इन 3p2 वेज, क्योंकि ये क्या है, इट कंटेन्स अरेंजमेंट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट टेकन 2 एट अ टाइम, तभी ये दोनों प्लेस आपके पास यहाँ पे फिल होंगे। फाइन, तो जो सबसे पहली बात है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक जो आपके पास पहला और जो आखिरी प्लेस है, अगर मैं बात करता हूँ, डेट कैन बी फिल्ड इन 3p2 वेज। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मान लीजिए यहाँ पे 3 में से मैंने कोई भी 2 कॉन्सोनेंट यहाँ पे फीड कर दिए, एक कॉन्सोनेंट रह गया और 5 क्या रह गए वोवल्स। अब उनको कहाँ पे अरेंज करेंगे, उनको यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो हाउ मेनी पोजीशंस दिस विल बी नाउ, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो रिमेनिंग आपके पास 6 प्लेसेस हैं आर टू बी फिल्ड with remaining 6 letters and that can be done in 6p6 way, mean 6 factorial ways. तो what you know I can say now, तो मेरे पास यहाँ पे अब क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो दोनों प्लेसेस थे, यू आर फिलिंग डेट इन 3p2 वेज, और जो रिमेनिंग 6 हैं दे आर बीइंग फिल्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एंड दैट इज योर आंसर हियर। ये आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑन द होल। फाइन, तो 3p2 की वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो अगर आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4320 एज योर आंसर। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जो आपके पास यहाँ पे अगला समय उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, सुनिएगा। अब जैसे सेकंड सम आपको दिया गया, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड पेंसिल, फिर देख लो सबके सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ओके, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो डेट n follows n follows e. Secondly, n and e are always together. Now this is beginning of a very important concept. So n and e, they are always together. Now listen carefully what I am saying here. देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि मेरे को यहाँ पे in how many ways जो लेटर्स हैं ऑफ पेंसिल यू कैन अरेंज सच डेट
एन फॉलोज ई, तो एन फॉलो करता है ई को, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एन ई को फॉलो करने का मतलब है आपने इसको इकट्ठे रखना है, मतलब वी हैव टू कीप देम टुगेदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको यहाँ पे कहा जाता है ना कि कोई भी 2 या 3 या पर्टिकुलर कुछ भी नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, एक नंबर ऑफ लेटर दिए जाते हैं जिनको कि आपने इकट्ठे रख के चलना है, लाइक दिस थिंग इज हैपनिंग हियर, तो यू हैव टू ऑलवेज ट्रीट। अब लाइक मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि जो एन है एन ई को फॉलो करता है, एन ई के बाद आएगा, तो मतलब ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो जब ये दोनों इकट्ठे रहेंगे तो आप यहाँ पे क्या करो, और आपको ये भी पोजीशन भी बता दी कि जो एन है एन हमेशा ई के बाद ही आना चाहिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब ये मेरे पास यहाँ पे जो ये पेयर है, इस पेयर को आप यहाँ पे 1 लेटर मान के चलोगे। नाउ ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ, नाउ प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, क्योंकि ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के होल टॉपिक में। तो अब आपने करना क्या है, सुनो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू विल बी कीपिंग ई एन टुगेदर एंड काउंट इट हैज ओनली 1 लेटर, इसे सिंगल लेटर मान लो क्योंकि दोनों इकट्ठे रहेंगे हमेशा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी लेटर्स, पहले कितने थे देखो, पेंसिल आपको यहाँ पे क्या दिया गया, PENCEL है ना, PENCIL। अब इसमें आपके पास यहाँ पे क्या, मैंने आपको कहा कि ई और एन तो इकट्ठे रहेंगे बच्चे, इसको सिंगल लेटर मान लो। तो जब इसको सिंगल लेटर मान लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5वां ये। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या, वी आर लेफ्ट विद अब 5, क्योंकि मैंने इसको 1 मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 लेटर मान लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर लेफ्ट विद नाउ 5 letters that can be arranged in 5 ways, that is यहाँ पे क्या है, 5 factorial ways। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज है in which you can say n is following e। तो ये आपका पहला पार्ट फिनिश। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, n एंड e दे आर ऑलवेज टुगेदर। फिर वही बात है, अगर n और e ऑलवेज टुगेदर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको आप यहाँ पे सिंगल यूनिट मान लें। तो जब मैंने इसको सिंगल यूनिट माना तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, समझ के चलना यहाँ पे। ओके, फिर वही बात है, अगर मैं n और e को या e और n को टुगेदर रखा, e एंड n टुगेदर, हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर बचेंगे, 5। वी हैव 5 लेटर्स। नाउ डेट कैन बी पुट इन 5 फैक्टोरियल वेज, बट देयर इज वन थिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले केस में कहा था कि n e को फॉलो करता है ना, जैसे मैं पहले केस में कहा था कि n किसको फॉलो करता है, e को फॉलो करता है। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो e और n है दे आर टुगेदर। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो e और n है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ दे आर टुगेदर। तो अगर अब ये दोनों आपके पास यहाँ पे टुगेदर हैं, नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, इसका मतलब है n e के बाद भी आ सकता है, n e से पहले भी आ सकता है। तो मतलब मैं इनको 2 वे में यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। आई कैन पुट दिस इन 2 वे, मैं इसको यहाँ पे जो है 2 वेज में फिलहाल के लिए अरेंज कर सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या है, बट जो आपके पास यहाँ पे है, अगला काम जो आप लिख के चलने वाले हो वो यहाँ पे ये है, एज e एंड n आर टुगेदर दे कैन बी पुट इन 2 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि क्या हो सकता है, इधर en और ne, तो 2 तरीके के आपके पास वहां पे कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो पहले केस में आपको क्लियरली बता दिया था कि n फॉलो करता है e को, तो क्योंकि वहां पे आपके पास n e को फॉलो कर रहा था तो इसलिए वहां पे एक ही पैटर्न था। लेकिन अब आपके पास n और e आपको क्या चाहिए, टुगेदर, तो इट मीन दे कैन रीशफल देयर पोजीशन। तो आप उनको रीशफल करेंगे तो वो वहां पे कितने वेज में कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे में। डेट कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दे विल बी 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। दैट इज द आंसर विद यू आर गोइंग टू गेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।
अब चलते हैं हम यहाँ पे आगे। थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे। नाउ प्लीज बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रायंगल? कितने वर्ड्स फॉर्मुलेट कर सकते हो आप? आपने सबके सब यूज करने लेटर यहां पे। तो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे आपके पास 8 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड यू कैन फॉर्मुलेट? 8 p 8। कारण क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ 8 टेकन 8 एट अ टाइम। तो आपके पास यहां पे क्या है? मैं यहां पे क्या कह सकता हूं? नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed taking all letters, okay, that will be equal to 8 factorial। ओके तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल आएगा। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद टी? ओके, इनमें से ऐसे कितने हैं जो इनका शुरुआत टी से होता हो और एंड आपके पास वहां पे होता हो ई के साथ? तो मतलब अब आपने क्या करना है? ऐसे नंबर जिनका, ऐसे वर्ड्स जिनका शुरुआत टी से और आखिर एंडिंग पॉइंट क्या हो? ई से हो। तो मतलब मैंने ये दोनों पोजीशन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। बीच में कितने बचे? यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बच गए 6 पोजीशन। तो ये जो बीच में आपके पास यहाँ पे 6 पोजीशन बचे हैं, तो उनको आप रीअरेंज करना चाहते हैं कितने वे में? 6 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ नाउ 6 लेटर टेकन 6 एट अ टाइम। तो यहाँ पे अब आपके पास देखो, अगर तो मेरे को ट्रायंगल के सब लेटर्स को अरेंज करके नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तब तो वो क्या बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। लेकिन जब मैंने टी और ई को यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बीच में कितने बचे? 6 प्लेस। तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप उनको आगे क्या कर सकते हैं? यू कैन फिल दोज इन 6 फैक्टोरियल वे। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। आपको ये काम यहाँ पे करके चलना है। फाइन। देन कमिंग टुवर्ड द फोर्थ वन। नाउ व्हाट आर गिवन इन फोर्थ सम, प्लीज चेक। फोर्थ में आपको यहां पे दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड ऑर्डिनेट so that vowels occupy odd place। अब आपको वोवल्स यहाँ पे ओड प्लेस पे चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो आप ये चेक करो कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 लेटर हैं और इन 8 लेटर में ये मेरे पास हम पोजीशंस को नॉमिनेट कर देते हैं। ये पहला पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये है आपके पास 8th पोजीशन। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो मेंशन कर दी हैं कि दीज आर द पोजीशंस विल बी। अब मेरे को वोवल कहाँ पे चाहिए? ओड प्लेसेस पे। तो मतलब वोवल या तो यहाँ पे आ जाए पहले प्लेस पे, या थर्ड प्लेस पे, या 5th प्लेस पे, या फिर क्या है 7th प्लेस पे। मतलब अगर मैं वोवल्स को यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 प्लेस हैं। एक तो पहला, एक थर्ड है, एक 5वां, एक यहाँ पे क्या है 7th। मैं ये कह सकता हूँ। अब इस नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो वर्ड आपको दिया गया, सॉरी, ऑर्डिनेट। अब ये ऑर्डिनेट में आपके पास यहाँ पे वोवल्स कितने हैं? पहले तो ये चेक करेंगे। वोवल्स यहाँ पे कितने? एक तो ओ है, एक यहाँ पे आई है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास यहाँ पे ई है, बाकी कॉन्सोनेंट आर, डी एंड टी। मतलब इसमें क्या है? 4 वोवल हैं और 4 आपके पास यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट है। तो अब क्या होने वाला है? मेरे को ये पहला प्लेस, थर्ड प्लेस, ये 5वां प्लेस है आपका, और ये 7वां प्लेस है। इन चारों जगह पे मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ वोवल्स को ऑक्यूपाई करना है। तो 4 ही प्लेस हैं, 4 ही वोवल्स हैं। तो आप इनको कितने वे में अरेंज करेंगे? ओके, इट इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट ऑफ 4 वोवल्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो डेट कैन बी डन इन 4p4 वे। ये लिखना आपने प्रॉपरली अपने आप है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप ये लिखेंगे देयर आर 4 वोवल्स एंड देन वी आर हैविंग 4 प्लेसेस टू फिल। तो दिस कैन बी डन इन 4p4 वेज। अब जो बाकी 4 प्लेस रहेंगे, बाकी 4 प्लेसेस किसके लिए रहेंगे? कॉन्सोनेंट के लिए। उनको तो भी अरेंज करना है, उनके भी अरेंजमेंट होंगे आपके। तो डेट कैन आल्सो बी पुट इन 4p4 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे क्या गया? 4p4 इंटू 4p4। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे जो है, ये हमारे पास यहाँ पे वे आउट रहेगा। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने वोवल्स को चेक कर लिया। वोवल्स ओड प्लेसेस पे चाहिए,
तो ऑड प्लेसेस पे चाहिए तो यहाँ पे क्या है, आपके ऐसे 4 पोजीशन बनती है और 4 ही वोवल है, तो दे कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल वे। अब जब आपने वोवल्स को फिल कर दिया, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट को उठा लो, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो भी 4 है, और वहाँ पे 4 प्लेस है, तो वहाँ पे उनको भी आप कितने वेज में करोगे, 4p4 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, क्योंकि मेरे को तो 8 के 8 ही करने हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो दैट इज योर सम नंबर 4। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 5। सम नंबर 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम नंबर 5 है, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together। अब कितने वेज में देखो, 5 boys and 3 girls they are to be seated in a row, एक रो में उनको बैठाना है, in such a way that no two girls they are together। तो no two girls are together का मतलब कोई भी 2 लड़कियां उनमें से इकट्ठी कभी नहीं बैठेंगी, मतलब जो लड़कियां वहां पे 3 गर्ल्स हैं उनमें से किसी को भी इकट्ठे नहीं बैठने देना हमने। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, नो 2 गर्ल्स दे आर टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल बात ये है, देयर आर 5 बॉयज, 1 2 3 4 5। मान लो ये बॉयज की पोजीशन है एंड वहां पे 3 क्या है, गर्ल्स हैं। 3 वहां पे आपके पास क्या है, गर्ल्स हैं। तो अगर अब मैं कहता हूं कि नो 2 गर्ल्स दे शुड बी टुगेदर, तो व्हाट डज दिस मीन। अब इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या है, अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स को आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे बैठा सकते हो। गर्ल्स के लिए पोजीशन ये बनती हैं, आप सोच के चलो यहाँ पे कि नहीं। मैंने यहाँ पे ये कहा है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 5 बॉय और 3 गर्ल्स को क्या करना है, अब बिठाना है, एक रो में बिठाना है, और कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मेरे पास क्या, यहाँ पे 5 बॉयज़ हमने यहाँ पे पहले तो ये उनकी सीटिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये 5 बॉयज़ के मैंने प्लेस बना दिया, ये 5 बॉयज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि गर्ल्स को साथ में बिठाना है तो गर्ल्स आपके पास यहाँ पे कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी चाहिए, तो गर्ल्स की पोजीशन क्या बनती है, ये या फिर ये। इसको चेक करो, इनमें से किसी भी प्लेस पे आप 3 गर्ल्स को बिठा दो, इनमें से कोई भी 3 पोजीशन पे, दे विल नेवर बी टुगेदर। तो अब आपके पास यहाँ पे जो पहली बात हो रही है, पहली बात आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो पहली बात तो हम बात करते हैं बॉयज़ की, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे बॉयज़ को हमने बिठाया यहाँ पे, 5 बॉयज़ हैं, 5 ही प्लेसेस हैं। तो अब आप अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, जो 5 बॉयज़ हैं दे कैन बी सीटेड इन 5p5 वेज। ये तो हो गया काम खत्म, बॉयज़ का तो बैठने वाला काम हो गया खत्म। अब रहेगी बात गर्ल्स की। अब गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, 3, और प्लेसेस वहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 प्लेसेस। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू अरेंज 3 गर्ल्स इन 6 प्लेसेस, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 3 गर्ल्स दे कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज, 6p3 वे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अरेंजमेंट ऑफ 6 प्लेसेस टेकन 3 एट अ टाइम। अगर देखा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को तो यहाँ पे ऑन द होल प्लेसेस को ही फिल करना ना विद द हेल्प ऑफ गर्ल्स। तो कितने प्लेस है वहाँ पे, 6 प्लेस है, गर्ल्स कितनी है वहाँ पे, 3 है, तो डेट कैन बी डन इन 6p3 वे, सिंपल बात। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हो सिंस नो 2 गर्ल्स आर टू बी टुगेदर, फाइन। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर वी आर having 6 position to accommodate 3 girls। ये 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोजीशन है आपके पास कितने गर्ल्स को अकोमोडेट करने के लिए, 3 गर्ल्स को। एंड दिस कैन बी डन, एंड दिस कैन बी डन इन 6p3 वेज। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको 6p3 वे में, जो 6p3 वे में इसको फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो यहाँ पे कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दे विल बी
बॉयज़ की सीडिंग की थी 5 फैक्टोरियल वे में, एंड देन गर्ल्स की सीडिंग यहाँ पे क्या है 6p3 वेज में। तो डेट इज़ योर आंसर हेयर। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, यू विल गेट योर आंसर देयर। जो भी आपको आगे चाहिए वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। फाइन, देन आगे हम चलते हैं यहाँ पे सम नंबर 7 की तरफ। 6th यू कैन डू ऑन योर ओन, ओके आसानी काम है। 7th की तरफ चलते हैं। 7th हमारे पास हमें यहाँ पे क्या दिया गया, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर। ठीक है, आपके पास यहां पे क्या है, सो डैट ए पार्ट है, vowels are always coming together, vowels always come together। बी पार्ट है, vowels are never together, vowels are never together। अब सुनो यहां पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक जो है वर्ड दिया गया है डॉटर। नाउ आई एम सेइंग हियर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट vowels they are always coming together। Let me check what are the vowels here, A, U, E। जो अदर देन vowels हैं वो कौन से हैं, D, G, H, T, R, ये 5 हैं। मेरे को वोवल्स इकट्ठे चाहिए, ये वही बात होगी जैसे मेरे को वो ई और एन इकट्ठे चाहिए थे। तो अगर मेरे को वोवल्स इकट्ठे चाहिए तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 लेटर मान लिया। ये सब आप ऐसे लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे कि जो इन वर्ड डॉटर देयर आर 3 वोवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट। ओके, तो सिंस वी वांट वोवल्स टुगेदर, तो कंसिडरिंग दिस वन एज सिंगल लेटर, इसको मैंने 1 लेटर मान लिया। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये, छठा हो गया ये, 6th हो गया ये। तो दे कैन बी पुट इन 6 फैक्टोरियल वे। बट देन जब मैंने इसको यहाँ पे 6 फैक्टोरियल वे में किया, अब मेरे पास यहाँ पे इन वोवल्स की टर्न आएगी जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। आप इनको तो भी अरेंज कर सकते हो। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट यू आर गोइंग टू हैव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 वोवल्स हैं आपके पास, तो इनको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज आपके पास क्या होंगे, 3p3। तो दे कैन बी पुट इन 3 फैक्टोरियल वे। आप इनको क्या करोगे, आप यहाँ पे जो है 3 फैक्टोरियल वे में इनको अरेंज कर सकते हो। तो जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो ये आएंगे। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले तो यहाँ पे ये जो वोवल्स हैं उनको सिंगल लेटर मान लिया। 5 बचे ये कॉन्सोनेंट, मेरे को इन सबको अरेंज करना है देखा जाए तो जब मैंने इन सबको अरेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपके पास 5 और 1 6 हो गए। तो मैं इनको अरेंज करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज आपके पास रहेंगे इनको अरेंज करने के लिए, 6 फैक्टोरियल। अब बच्चे ये तो भी आपस में, ये तो नहीं है कि जरूरी कि जब ए यू ई इकट्ठे हैं तो ये सिर्फ यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ये आपस में भी रीशफल हो सकते हैं ना। तो अगर ये आपस में रीशफल हो सकते हैं तो इनको रीशफल करने के तरीके क्या हैं, देयर आर 3 लेटर्स विद यू एंड देन आपने तीनों को आपस में क्या करना है, रीशफल करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट दे विल बी 3p3। अगर डाउट है, अच्छा देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 है। यहाँ पे 6 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, अगर देखा जाए वैसे मैं बात करके चलता हूँ। ये देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए यू ई, मैंने ए को यहीं पे रखा, मैंने क्या किया, मैंने ई और यू को यहाँ पे रीशफल कर दिया। देन ए को मैं सेंट्रल पोजीशन पे लेके आया तो यहाँ पे क्या गया, ई यू एंड देन यू एंड ई। देन ए मैं यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे क्या आएगा, यू एंड ई, देन ई एंड यू। दिस इज व्हाट आई विल गेट। तो 6 तरीके से ये इस तरीके से अरेंज हो रहा है। तो ये मेरे पास जो अरेंजमेंट है, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि वोवल्स आर टुगेदर, इट इज नॉट लाइक दैट कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, ये इस ऑर्डर में भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। एनी वन ऑफ देम कैन हैपन हियर एंड दैट इज व्हाई आपको यहाँ पे इसको साथ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो नाउ दीज आर द नंबर ऑफ वेज इन विच वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। इसमें आपके पास वोवल्स क्या है, दे आर कमिंग टुगेदर। अब आपको अगला केस क्या कहा गया, वोवल्स आर नेवर टुगेदर, वोवल्स कभी इकट्ठे ही ना हो। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, ओके लेट बी जनरेट अ वर्किंग फॉर्मूला। अगर मैं कहता हूं कि वोवल्स नाउ आई डोंट वांट वोवल्स टुगेदर, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनो एक वर्किंग फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, सोच के लिखना। मैं आपको यहाँ पे कहता हूं नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स आर नेवर
together. Can I say this is equal to total number of words? बना लेते हैं पहले तो, what are the total number of words? हम देख लेते हैं कि डॉटर से टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे, जितने वर्ड बनते हैं। फाइन, उसमें वोवल इकट्ठे हैं नहीं है, ओके, तो उसमें हमने क्या करना है, हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं, किससे, डॉटर से। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवल्स आर कमिंग टुगेदर। तो यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स आर टुगेदर। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो सभी केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें वोवल क्या है, टुगेदर है, तो मेरे पास बचेगा क्या, वो बच जाएंगे जहां पे वोवल कभी भी टुगेदर नहीं होंगे, दे विल नेवर बी टुगेदर, ये बचेगा ना। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, डॉटर है, इसमें कितने आपके पास मिला के 8 हैं, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ डॉटर दे विल बी 8p8, तो मतलब ये क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, ओके। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बनेंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को 8 के 8 लेटर को लेके चलना है और मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। तो दे विल बी यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ ऑल 8 लेटर्स टेकन 8 एट अ टाइम, तो यहाँ पे क्या गया, 8 फैक्टोरियल, एंड देन नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर वोवल्स आर टुगेदर दैट आई हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को समराइज कर सकता हूँ, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड देयर आफ्टर, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है आपने यहाँ पे 7th में। दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन सी, डेफिनेटली, क्योंकि इसके बेसिस पे भी और प्रॉब्लम आएंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सम नंबर 8, अब सम नंबर 8 में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज़ कंसर्न विद द सेम जो कंसेप्ट अभी डॉटर वाला हमने किया था सम, यहाँ पे देखो 8th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी वेज 9 एग्जामिनेशन पेपर, देयर आर 9 एग्जामिनेशन पेपर, फाइन, दे आर टू बी अरेंज्ड सच डेट difficult one and easy one, difficult one and easy one are never together। तो आप 9 एग्जामिनेशन पेपर को किस तरीके से अरेंज करोगे कि उसमें डिफिकल्ट और इजी कभी भी इकट्ठे ना हो। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब समझो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डॉटर्स के लिए बताया था, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, आप यहाँ पे मैं क्या बोल के चल रहा हूँ, जो आपके पास यहाँ पे डिफिकल्ट एंड इजी वन वी डोंट वांट देम टुगेदर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे पास है नंबर ऑफ वेज इन विच, ओके, पेपर्स आर अरेंज्ड, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। पहली बात तो आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चेक कर लो, ऑफ वट 9 पेपर्स, उसमें से माइनस कर दो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर इजी एंड डिफिकल्ट आर ऑलवेज टुगेदर। देखा, यही बात है जैसे हमने पहले किया था, इजी एंड डिफिकल्ट आर टुगेदर। पहले में क्या किया था, आपको कहा गया था गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो गर्ल्स आर नेवर टुगेदर में क्या किया था, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमने बनाए थे एंड देन उसमें से क्या माइनस किया था, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर आपके पास वहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे क्या कहा गया था प्रीवियस एग्जांपल में, पहले उसको देख लो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स वर नेवर टुगेदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, वोवल्स वर नेवर टुगेदर में क्या किया था, टोटल अरेंजमेंट में से हमने वहाँ पे वो सभी अरेंजमेंट माइनस कर दिए, सभी नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस कर दिए जहाँ पे वोवल्स क्या थे, इकट्ठे थे। अब यही यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्या है, ओके, मेरे को यहाँ पे जो है ईजी और डिफिकल्ट को कभी इकट्ठे नहीं रखना, ओके, तो दे आर नेवर टुगेदर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप टोटल अरेंजमेंट में से सभी वो अरेंजमेंट माइनस कर दो जहाँ पे वो दोनों क्या है, इकट्ठे हैं, इजी और डिफिकल्ट वन दे आर लाइंग टुगेदर। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, यहाँ पे कितने पेपर हैं, 9 पेपर हैं। तो अगर यहाँ पे 9 पेपर हैं, अब 9 पेपर को अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सोच के देखो, देयर विल बी 9 फैक्टोरियल वे, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑल 9 पेपर टेकन 9 एट अ टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 फैक्टोरियल। अच्छा अब सोचो यहाँ पे बड़ा ही आसान सा काम है, आई वांट इजी एंड डिफिकल्ट वन ऑलवेज टुगेदर, उसमें से एक आपके पास क्या है इजी और एक आपके पास क्या है डिफिकल्ट। याद रखिएगा
ओके, वन इजी एंड वन डिफिकल्ट, ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है ये बात हो रही है। ओके, तो अब मेरे को जो है अगर इजी और डिफिकल्ट को मेरे को इकट्ठे रखना है तो इसको आप सिंगल मान लीजिए। अब यहाँ पे 9 पेपर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो मैंने ई और डी, ये इजी और डिफिकल्ट को मैंने इकट्ठा रखा, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल लेटर। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सोच के देखो। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सुन लो फिर यहाँ पे मैंने इजी और डिफिकल्ट को क्या रखा, मैंने इजी और डिफिकल्ट को फिलहाल के लिए क्या रखा, इकट्ठा रखा। तो जब मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा तो इसको मैंने सिंगल लेटर मान लिया। अब कितने पेपर थे, 9 पेपर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ई और डी मेरे पास यहाँ पे आ गए, तो इसको मैंने सिंगल लेटर मान लिया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया, 8वां हो गया ये। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम, 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। एंड देन इजी एंड डिफिकल्ट दे कैन बी पुट इन 2 वे, इट कैन बी ई डी और डी ई। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको भी 2 वेज में अरेंज कर सकते हो अगर आप चेक करके चलते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ये वैसे था जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, जब सबके सब वोवल आपके पास इकट्ठे थे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जब सब वोवल्स इकट्ठे थे तो हमने वोवल्स को एक मान लिया यूनिट, तो वहाँ पे 6 फैक्टोरियल एंड देन वोवल्स को अरेंज किया था कितने वे में, 3 फैक्टोरियल वे में, क्योंकि वो तीन वोवल थे वहाँ पे। अब यहाँ पे इजी एंड डिफिकल्ट पेपर दे आर टू बी टुगेदर, तो वी कैन पुट इन 2 फैक्टोरियल वे। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। फाइन, तो डेट इज सम नंबर 8। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 9, अगेन ऑन द सेम पैटर्न। आपका इसमें बच्चे एक अच्छे तरीके से लेवल जनरेट होना चाहिए। ये सुनो, आपने 5 बच्चों को अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज 5 चिल्ड्रन यू कैन अरेंज सो डैट 2 ऑफ देम दे आर ऑलवेज टुगेदर, वो हमेशा इकट्ठे हों। अब देखो, मान लो ये 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को हमने 5 बच्चे लेके चले, इनमें से 2 हमेशा इकट्ठे हैं। तो अगर इनमें से 2 इकट्ठे हैं, कोई भी 2, ओके, मान लो ये दोनों इकट्ठे हैं, तो आप इसको क्या कर लो, इसको आप यहाँ पे सिंगल लेटर मान लो। फॉलो मी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनो, मान लो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बच्चों को कोई भी नेम कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ देम लेट इट बी राम एंड श्याम, दे आर ऑलवेज टुगेदर। Okay, out of 5, I want 2 of them, Ram and Shyam, they to be always together. This is what I can say. तो यहाँ पे क्या है, considering Ram and Shyam as one child, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर दोनों इकट्ठे चाहिए, दोनों को एक मान दो फिलहाल के लिए। तो अगर दोनों को आपने एक एज्यूम किया, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 यू कैन अरेंज देम इन 4 फैक्टोरियल वे, एंड देन राम एंड श्याम, उनको दे कैन बी पुट इन 2 फैक्टोरियल वे। उनकी पोजीशन को आप आपस में क्या कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच राम एंड श्याम दे विल ऑलवेज बी टुगेदर विल बी इक्वल टू दिस वन। अगर मैं आपको ये कहता हूँ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर नेवर टुगेदर, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेवर टुगेदर में पहले तो देख लो कि 5 को कितने वे में अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो व्हेन दीज 2 राम एंड श्याम दे विल नेवर बी टुगेदर, ये क्या करना है आपने, टोटल अरेंजमेंट में से इनको माइनस कर दो जहाँ पे वो दोनों क्या है, टुगेदर है। तो 5 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इट इज टू बी डन लाइक दिस। तो ये आपका यहाँ पे 9th प्रॉब्लम है जो हमारा हो गया। फाइन, अब चलते हैं 10th। नाउ इन 10th व्हाट हैव बीन गिवन देयर, लिसन। 10th में क्या है, 10th में आपको दिया गया है इन व्हेन अ ग्रुप फोटोग्राफ इज टेकन, एक ना ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑल द 7 टीचर्स दे शुड बी इन फ्रंट रो, 7 टीचर हैं वहाँ पे, उनको फ्रंट रो में रखा गया है। और जितने भी ऑल द 20 बॉयज दे आर टू बी इन द सेकंड रो, इनको सेकंड रो में खड़ा किया गया। और आपको यहाँ पे दिया गया इफ द 2 कॉर्नर ऑफ सेकंड रो, तो जो कॉर्नर है आपके पास जहाँ पे बॉयज खड़े हैं, 2 कॉर्नर ऑफ सेकंड रो, ये आपने रिजर्व कर दिए सबसे ज़्यादा हाइट वाले बॉयज के लिए। मतलब वहाँ पे आपके पास टॉलेस्ट बॉयज आएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो। दीज बॉयज, ओके, जो सबसे ज़्यादा हाइट के हैं उनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे दिया गया है मिडल सीट ऑफ फ्रंट रो, डेट इज बीइंग रिजर्व्ड फॉर प्रिंसिपल, उसको रिजर्व रखा गया है फॉर प्रिंसिपल। तो
अब आपके पास हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन दैट केस, आपके पास यहाँ पे कितने अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल हैं, ये हमने यहाँ पे बात करके चलनी है। दैट इज समथिंग वी नीड टू टेल। सुनो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा काम है। देखिए पहली बात तो अगर हम यहाँ पे इनिशिएशन करके चलना चाहते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे काम किस तरीके से होगा, ये वैसे ही पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप इसको समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ अभी। देखिए पहली बात, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं फ्रंट रो की पहले, ठीक है, हम पहले फ्रंट रो को देखते हैं। फ्रंट रो में 7 टीचर्स हैं, और अगर यहाँ पे 7 टीचर्स हैं तो ये मिडिल सीट तो बच्चे प्रिंसिपल की होगी फिक्स। यहाँ पे सबसे आखिर में कह दिया मिडिल सीट ऑफ फ्रंट रो इज रिजर्व्ड फॉर प्रिंसिपल, तो मतलब ये बंदे को तो हिलाना नहीं यहाँ से, प्रिंसिपल को तो हिलाना नहीं यहाँ से। अब ये जो है बाकी क्या बचे, ये 6 टीचर्स बच गए, तो इन 6 को आप यहाँ पे कितने वेज में अरेंज कर सकते हो। नाउ देयर आर 6 टीचर, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल 6 टेकन 6 एट अ टाइम, तो ये क्या आएगा 6p6 वे में, तो मतलब फ्रंट रो तो हमारी होगी ओके, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जो हमारे पास सेकंड रो है, उसमें क्या है 20 कैंडिडेट हैं, मान लो 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैं यहाँ पे 20th कैंडिडेट पे पहुँच गया। ये मेरे पास यहाँ पे 20th कैंडिडेट है, ये मेरे पास पहला कैंडिडेट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 2 सबसे ज़्यादा हाइट वाले बंदे खड़े कर दिए, ठीक है। अब बीच में कितने बचे, इनको जैसे मर्जी खड़ा करते रहो, इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। बीच में कितने बचे 18, तो इन हाउ मेनी वेज नाउ यू कैन पुट देम ऑल टुगेदर। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इन 18, देखो 18 बॉयज हैं, 18 वहाँ पे स्लॉट है, तो दे कैन बी पुट इन 18 वेज, मतलब 18 फैक्टोरियल वे। तो टीचर्स को अरेंज करने के क्या थे 6 फैक्टोरियल वे। You will say all the 6 teacher except principal, they will be put in 6 factorial way. Then आपके पास all the boys other than except, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पहले और आखिरी पोजीशन पे जो कि सबसे बड़े हैं हाइट वाइज, ओके। तो जितने भी उनके बगैर आपके पास बाकी 18 हैं, उनको आप कितने वेज में रखोगे 18 फैक्टोरियल वे में। एंड व्हाट अबाउट बोथ ऑफ दीज, इन दोनों का पोजीशन आपके पास यहाँ पे क्या है, दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। तो अगर आप इनको पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ओके, और ये आपके पास यहाँ पे जा सकता है, तो मतलब इंटू 2 दे कैन बी पुट इन 2 फैक्टोरियल वे। आप इनको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज में यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो टीचर्स को 6 फैक्टोरियल वे में, ये जो बीच में यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको 18 फैक्टोरियल वे में, और जो आपके पास यहाँ पे ये साइड पे दोनों बॉयज हैं, इनको आप यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो दिस इज नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज देम। आप इस तरीके से यहाँ पे इनको बच्चे अरेंज कर सकते हैं। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, फाइन। तो आज के मॉड्यूल के लिए हम यहाँ पे फिलहाल के लिए 10 प्रॉब्लम्स को करके चल रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। इन केस इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कंसल्ट मी इमीडिएटली, ओके। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज, और जो भी कॉल होगा मैं उसका वेट करके चलूँगा। तो अपना इसको ढंग से करके चलेगा। थैंक यू सो मच।